इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होगे। और क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? कैसे सिर्फ इस बंदे के न बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक कैब बन कार ड्राइव नहीं कर सकते? और ये जानवर ऐसा क्यों करता है? कैसे इस स्टैचू को बनाने में हजारों लोगों की जान चली गई? और लक्ष्मण रेखा पार करते ही चींटियां मर क्यों जाती हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। एम है 100 लाइक्स का। नंबर 1, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर का नाम है ऑटर, जो तालाब, नदी और समुद्र के किनारे रहता है और ये पानी में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत ही पसंद होता है। लेकिन ये पत्थरों से ही क्यों खेलते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से सेल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सी ऑटर होते हैं वो सेल वाले जीवों को खाते हैं, तो ये उनके सेल को पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और इन्हें ऐसा करने में मजा आता है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। बट सही रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 2, इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि F1 कार का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिली सेकेंड्स। इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिली सेकेंड्स के आसपास। और F1 कार से टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पर 40 किलो तक की फोर्स लगती है, इसलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रांग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है। और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उन पे 5G या 6G तक की फोर्स पड़ती है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही बेहोश हो जाए। और इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। मतलब अंदर एसी नहीं, तंदूर चालू रहता है, इसलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 3, चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइसलैंड नामक एक सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मोबाइल नामक इन स्टैचू का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है। इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। वेल, रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचू को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 4, उगता हुआ बांस कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुराने जमाने में कैदियों को बांस उगने वाली जमीन पर बांध दिया जाता था। अभी क्योंकि बैम्बू मानी बांस एक दिन में 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कुछ दिन में बांस कैदियों के आर पार हो जाता और कई दिन तक दर्द से तड़प तड़प के उनकी मौत हो जाती। अब ये बात सच है या कोई मिथ? इस चीज को सॉल्व करने के लिए मिथ बस्टर ने एक डमी बनाकर टेस्ट किया। डमी में तेजी से एक बांस के टुकड़े को घोंपकर चेक किया गया कि बांस से छेद करने के लिए कितने किलोग्राम इंक्रीज फोर्स की जरूरत होगी, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बांस के सही से बढ़ने के लिए एक एनवायरमेंट तैयार किया। डमी को एक बिना खिले हुए बांस के ऊपर बांध दिया गया और 3 दिन बाद उस बांस में से स्प्राउट निकला और डमी में हल्का सा छेद हो गया। लेकिन जब इसे 2 हफ्ते बाद देखा गया तो उन्हें एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आने से वो बांस आगे नहीं बढ़ सका। इसीलिए उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट उस एनवायरमेंट के बाहर करने का डिसाइड किया। उन्होंने उस डमी को बांस उगने वाली जमीन पर बांध दिया, जो कि एक खुली नेचुरल जगह थी। और जब उन्होंने उसे 21 दिन बाद देखा तो फाइनली बांस डमी की बॉडी में होल करते हुए 3.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे पता चलता है कि पुराने जमाने में बांस से टॉर्चर करना पॉसिबल था। नंबर 5, आपने भी देखा होगा कि जब बिल्ली अकेली होती है तो वो अपने ओनर के साथ बहुत मस्ती करती है, लेकिन जब ओनर दूसरी कैट या पेट ले आता है तो बिल्ली जेलस हो जाती है। पर क्यों? दरअसल बिल्ली हम इंसानों को लेकर बहुत पॉजेसिव होती है, क्योंकि वो हमें एक रिसोर्सेज के तौर पर देखती है। इसीलिए नए पेट को लेकर वो अपने रिसोर्स पर खतरा महसूस करती है। साथ ही नए जानवर के कारण उसकी टेरिटरी भी छीन सकती है। इसीलिए जेलेसी में आकर पहले तो वो नई वाली बिल्ली को धोती है और फिर
अपने ओनर को। नंबर 6, लक्ष्मण रेखा वाले चौक से चींटियां मर क्यों जाती हैं? कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं भाई इस लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा हूँ। तो ये तो आपको पता ही होगा कि चींटियां सिर्फ एक लाइन में चलती हैं। उनकी हैबिट होती है कि जिस रास्ते से वो आई हैं, उसी रास्ते से वो खाने को अपने घर तक ले जाती हैं। और जब वो अपना खाना लेकर जा रही होती हैं और हम लक्ष्मण रेखा खींच दें तो लक्ष्मण रेखा उन चींटियों की लाइन यानी पाथ को मिटा देती है। अब चींटियों को पता तो चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति काफी स्ट्रांग होती है, पर इनके पास खाना होता है, तो ये अपने परिवार तक खाना तो पहुंचा सकें, इसलिए ये लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। अब लक्ष्मण रेखा में साइपरमेथ्रिन और डेल्टा मेथ्रिन जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो डायरेक्ट चींटी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अटैक करते हैं, जो चींटी को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 7, हजारों लोगों की जान चली गई इस स्टैचू को बनाने में और लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हो गए। एक्चुअली में ये पूरा स्ट्रक्चर चाकुओं से बना हुआ है और इसमें लगे हर एक चाकू से या तो किसी न किसी की डेथ हुई है या फिर कोई बड़ा क्राइम। एंड इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख चाकू लगे हुए हैं। इसका नाम है द नाइफ एंजल। इसकी हाइट सिर्फ 27 फीट है। स्पेशल बात ये कि जिस एल्फी ब्रेडले नाम के बंदे ने इसे बनाया है, उसे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूके के अलग अलग पुलिस स्टेशन से वो चाकू कलेक्ट किए जो किसी न किसी रियल लाइफ क्राइम से कनेक्टेड थे। लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या था? मकसद था जब लोग इसे देखें तो क्राइम और वायलेंस के खिलाफ अवेयरनेस बढ़े। रात में जब इस पे लाइट पड़ती है तो काफी हॉन्टिंग और इमोशनल वाइब देता है। और हाँ, ये स्टैचू एक ही जगह पे नहीं रहता, ये एक टूरिंग स्कल्पचर है जो यूके के अलग अलग शहरों में ट्रेवल करता है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एंटी वायलेंस टूर। नंबर 8, देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का शेर के बाड़े में कूद गया और फिर जैसे शेर इसे खाने को आगे बढ़ा तो इसने शेर को ही उंगली दिखा दी और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद रेहान भाई ने कुछ देर शेर से बातें की जो शेर को घंटा भी समझ नहीं आई। इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही डराने लगा। और इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिसर्स ने रेहान भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। नंबर 9, ये है कयामत का बैंक जो शायद कयामत के दिन ही खुलेगा। नॉर्वे के एक ठंडे और सुनसान आइलैंड पर एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है सोल वॉल्ट ग्लोबल सीड्स वॉल्ट। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा, सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें रखे हैं दुनिया भर के हर इम्पोर्टेंट फसल के बीज, गेहूं, दाल, चावल, छोले, मक्का, सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्टेरॉयड टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गयी, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा से उगाया जा सके। इसीलिए इसे बोलते हैं डूम्सडे वॉल्ट यानी कि कयामत का बैंक। अब सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। नंबर 10, अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। भाई सुन के शौक लगेगा, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, तभी यूएस नेवी को एक अननोन सबमरीन दिखी जो समुद्र के काफी अंदर थी। और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली। और भाई वो सबमरीन लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से, जिसका नाम था B-59। अब यूएस नेवी ने सबमरीन को पानी के सरफेस पर बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो उल्टा ही असर हो गया, क्योंकि वो सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता लगा पाए कि जो बॉम्ब फोड़े गए हैं ये उन पे अटैक किया गया है या फिर हमको ऊपर बुला के बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों हाँ कह चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम था वसीली आर्किपो, उसने मना कर दिया। उसने कहा हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके न कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कर देता तो यूएस पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी। लेकिन एक आदमी का पेशेंस, उसका डिसीजन पूरी दुनिया को बचा गया। नाम याद रखना, वसीली आर्किपो, वो अनसन हीरो जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।